ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना से हर कोई अभी तक दहशत में है। इस दुर्घटना के बाद से रेलवे की सेफ्टी को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि जब ये घटना हुई उसके बाद सिग्नल में गड़बड़ी की वजह सामने आई थी। उसके बाद सीबीआई के हाथों इसकी जांच सौंप दी गई। बार बार हो रहे रेल हादसों के पीछे की वजह क्या है, ये अब हर कोई जानना चाहता है। देश में रेल हादसे को लेकर सुरक्षा में चूक के साथ कई सारी वजह भी सामने आती रही हैं। बता दें कि ओडिशा में जो हुआ वो कोई पहला हादसा नहीं था। इससे पहले भी कई रेल हादसों से देश ऐसे ही दहला था, जैसे उस दिन कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ हुई दुर्घटना को सुनकर दहला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पिछले कुछ दशक की बात की जाए तो रेल हादसे होने के पीछे सबसे बड़ी वजह मानवीय चूक सामने आई है। पिछले 25 सालों की बात अगर की जाए तो इस बीच हुए रेल हादसों के आंकड़ों को देखकर कई सारी बातें पता चलती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान हुए कुल 25 रेल हादसों में आधे से ज्यादा 15 हादसों के लिए रेलवे स्टाफ जिम्मेदार पाया गया। वहीं सबसे ज्यादा रेल हादसे साल 2000 से 2001 के बीच हुए। साल 2019 से 2020 में सबसे कम यानी कि 35 रेल हादसे हुए। वहीं साल 1999 से 2000 की बात की जाए तो इस लिहाज से ये साल दुर्घटनाओं में दूसरे नंबर पर रहा। जब से ये बात सामने आई थी कि आधे से ज्यादा रेल दुर्घटना मानवीय गलती की वजह से है, तब से एक ऐसा सिस्टम लाया गया जिसने इंसानों की मेहनत कम लगे और ऑटोमेटिक काम हो जाए। इनमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम शामिल किया गया। हालांकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है, तो चलिए उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये सिस्टम पूरी तरह से कंप्यूटर पर आधारित है। इसमें कोई मानवीय तत्व नहीं है। इंटरलॉकिंग सिस्टम एक ऐसा सेफ्टी सिस्टम है जो सिग्नल्स और पॉइंट या स्विच को कंट्रोल करके पटरियों पर ट्रेन की दुर्घटना को रोकने का काम करता है। इसके अलावा ट्रेन दुर्घटनाओं, टकराव से बचने या तेज गति के लिए यूरोपीय तकनीक पर आधारित एक सिग्नलिंग सिस्टम को अपनाया गया। यात्रियों की ओर से भी सुरक्षा के उपाय किए गए। अब सवाल यह है कि जब इंटरलॉकिंग सिस्टम भी है तब भी रेल दुर्घटना कैसे हो जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे का पटरी से उतरना, इसके पीछे एक अहम कारण यह है कि सिग्नल की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई। लोको पायलट को लगभग हर किलोमीटर पर एक सिग्नल का सामना करना पड़ता है। सिग्नल रनिंग और लगभग हर मिनट उसे एक संकेत देना पड़ता है। इसके अनुसार ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है। हालांकि लोको पायलट के लिए कोई तकनीकी सहायता उपलब्ध नहीं होती। उन्हें ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल के अलर्ट मॉनिटरिंग पर निर्भर करता है। इसलिए ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने में रेलवे सफल नहीं रहा है। इसी कड़ी में अगर जापान की बात की जाए तो जापान का सेफ्टी सिस्टम मिसाल के रूप में लोग देखते हैं। बता दें कि लगभग 50 साल पहले अपनी शुरुआत के बाद से जापान की बुलेट ट्रेनों ने 10 अरब यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाया है। जापान बुलेट ट्रेनों को लेकर कभी कोई ऐसा केस सामने नहीं आया जिसमें पटरी से उतरना या एक ट्रेन की भिड़ंत दूसरे से हो जाना शामिल हो, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का इस्तेमाल जापान करता है। ये सेंट्रलाइज और ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के पक्ष में ट्रैकसाइड सिग्नल को खत्म करता है। नियमित रूप से 350 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से यात्रा करने वाली ट्रेनों में सेंसर भी लगे होते हैं। यही नहीं, ये संभावित टक्करों का पता भी लगा लेते हैं। साथ ही 300 मीटर के अंदर टॉप स्पीड से चलती ट्रेन को रोकने के लिए ऑटोमेटिक रूप से ब्रेक भी लगे हुए हैं। जापानी रेलगाड़ियां और पटरियां भी ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं जो भूकंप की स्थिति में रेलगाड़ियों को दीवारों से टकराने या पलटने से रोक सके।